नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। अमीर खुसरो ने एक बार हिंदुस्तान के लिए कहा था, गर फिरदौस बरुए जमी अस्तह हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। फारसी में कही गई इन पंक्तियों का अर्थ है कि धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। इन लाइनों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर फिट करने की कोशिश की, लेकिन शायद खुसरो की कही गई इन पंक्तियों की असल मंजिल कश्मीर थी और इसीलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह स्वर्ग कई सालों तक एक खास तरह की सियासत के चलते बेड़ियों में सिसकियां लेता रहा। कश्मीर को जो कुछ प्रकृति से मिला उसे खास तरह के पैरासाइट ने अंदर से खाने की कोशिश की और इस खास तरह के पैरासाइट ने कश्मीर की खूबसूरती पर पत्थर चलाने की कोशिश की। सुंदरता से भरे हुए कश्मीर के रंगों पर लाल खून की छींटें भी मारी गई और ऐसे में कश्मीर कराह जरूर रहा था, लेकिन एक बदलाव की राह भी देख रहा था और राह को मंजिल तब मिली जब एक तारीख आई और तारीख थी 5 अगस्त 2019। इसे अनऑफिशियल रूप से आप नए कश्मीर और नए भारत की शुरुआत के तौर पर भी देख सकते हैं और ये वो कहानी है जिसने कश्मीर को बदला, जिसने कश्मीरियत को एक नई रंगत दी। कश्मीर के विकास में खेल, सिनेमा, रेल, व्यवसाय, नौकरियां, माइंडसेट और टूरिज्म को ट्रांसफॉर्म करके दिखा। और यही है कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन की वो कहानी जिसने जम्मू कश्मीर की आर्थिक एंजाइटी को दूर किया और नए भारत की कहानी गढ़ी, जिसे आप करीब से देखेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया था और इसके तहत जम्मू कश्मीर को मिला हुआ विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, जिसके बाद एक झंडा, एक विधान, एक संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के सबसे साहसी फैसले के तौर पर देखा जाता है। ये वो तारीख थी जिसने जम्मू कश्मीर के सफर को 2 भागों में बांट दिया। एक था पुराना कश्मीर और दूसरा है नया और बदलता कश्मीर, जिसे आप कश्मीर बिफोर 370 और आफ्टर 370 भी कह सकते हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्टेप बाय स्टेप काम हुआ। ये एक सीढ़ी की तरह था जहां पर सबसे पहले अलगाववाद का चैप्टर क्लोज किया गया और राष्ट्रवाद का चैप्टर इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। इसके बाद विकास का एक परफॉर्मा तैयार हुआ और श्रीनगर से एक ही दिन में कई फ्लाइट्स उड़ने लगी। रेल प्रोजेक्ट पास हुए, बड़े बड़े ब्रिज का शिलान्यास किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू किया गया और इसका एक सबसे हालिया उदाहरण रियासी में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का ट्रायल रन शुरू हुआ और उसकी ये तस्वीर आपको एक बार फुल स्क्रीन पर भी देखनी चाहिए। इन सब के बाद जम्मू कश्मीर की अगली सीढ़ी चढ़ी गई और वो सीढ़ी थी कश्मीर को मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा में लाना।
कश्मीर में क्रिकेट ग्राउंड बने, क्रिकेट टूर्नामेंट रखे गए, थिएटर्स एक बार फिर से खुलने लगे, मल्टीप्लेक्सेस चल पड़े, बॉलीवुड डायरेक्टर्स को कश्मीर में फिल्म शूट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देखिए, बदलाव देर से जरूर आता है, लेकिन जब आता है तब तेजी से आता है। दिवाली के त्योहार पर आपने रॉकेट जरूर चलाया होगा। रॉकेट में जब आप आग लगाते हैं तब वो देरी से उड़ता है, लेकिन जब उड़ता है तो आपके आसमान को रोशन कर देता है। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के साथ भी हुआ। कश्मीर में विकास हुआ तो युवाओं का माइंडसेट बदला, वो अपनी तरक्की के लिए और आगे बढ़े, और युवाओं की इस तरक्की से लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरक्की हुई टूरिज्म की, जिसने कश्मीरियों की कश्मीरियत में बरकत दी, और इस बरकत को बाइफरकेट करके भी आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नए कश्मीर को चेयर अप करती ये 3 कहानियां आप सुनिए। इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर की हंसजा शर्मा को प्रतिष्ठित सिल्वा चीता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ये वो ट्रॉफी हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। जम्मू कश्मीर की इनायत वत्स, जिनके पिता मेजर नवनीत वत्स उस वक्त शहीद हुए थे जब इनायत महज 3 साल की थी। जब वो बड़ी हुई तो वो भी सेना में शामिल हो गई और वो सेना में बनी है लेफ्टिनेंट। इसी तरीके से साल 2019 से 2023 तक की अगर आप बात करेंगे तो इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर के 61 युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल की। यानी कि ये युवा पत्थर नहीं थाम रहे, बल्कि नए कश्मीर में पदाधिकारी बन रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, इन सब से होता क्या है? एक फॉर्मूला समझिए, विकास और विकसित दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कहीं पर विकास होगा तो वहां के लोग विकसित होंगे, और अगर लोग विकसित होंगे तो और विकास होगा। कश्मीर में युवा अगर सफल होंगे, युवा अगर विकसित होंगे तो कश्मीर भी विकसित होगा और कश्मीर में भी विकास होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ भी है। कश्मीर में हुए टॉप टू बॉटम ट्रांसफॉर्मेशन से वहां का टूरिज्म सेक्टर स्केल अप कर दिया गया है। साल 2023 में कश्मीर में कुल 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट पहुंचे, और यह संख्या साल 2022 में 1 करोड़ 88 लाख थी। साल 2021 में कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख थी, और यह संख्या साल 2020 में 34 लाख थी। हालांकि उस समय कोविड के चलते कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे। और इन नंबर्स को अब आप जरा क्लोजली मॉनिटर करिए। ये ग्राफ आसमान में उड़ती एक पतंग की डोर की तरह नजर आएगा, जो एक टेक ऑफ करते प्लेन की तरह ऊपर उठ रहा है। ठीक उसी तरह से दिखाई देता है, और इससे हुई अर्निंग्स का एक आंकड़ा, एक नंबर आप न सिर्फ देखिए बल्कि समझिए। साल 2023 में टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग $28.07 बिलियन हुई है। नए कश्मीर में पर्यटन की तस्वीर आंकड़ों के हिसाब से कुछ ऐसी है, तो वहीं जमीन पर इसका असर क्या है? इस इंफॉर्मेशन को जमीन से ही आइए एक्सट्रैक्ट करते हैं। भारत 24 के नोएडा स्टूडियो से करीब 850 किलोमीटर दूर कश्मीर में टूरिज्म ट्रांसफॉर्मेशन की एक ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल ने तैयार की। हैव अ लुक एट दिस। कश्मीर से हैं, क्या अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वाकई टूरिज्म फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया? फ्लो तो ज्यादा बढ़ गया, ऑब्वियसली उससे पहले भी टूरिस्ट था, बट आफ्टर 2019 आर्टिकल के बाद टूरिस्ट का फ्लो। उसकी क्या वजह रही होगी? क्या हालात सामान्य होने लगे, बेहतर होने लगे? आप कह सकते हो हालात स्टेबल हो गए। आफ्टर दैट एब्रोगेशन के बाद स्टेबल हो गए हालात। 370-35 से खत्म होने के बाद होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, बाकी मंत्रालय कहते हैं कश्मीर सामान्य है, कश्मीर बेहतर हो चुका है। आप किस तरह से देखते हैं टूरिज्म फ्लो को? सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमें। वी आर हैविंग अ वंडरफुल स्टे हियर एंड वी आर इन ऑ विद द लोकेशन ऑफ दिस रिजॉर्ट एंड एवरीथिंग इज वंडरफुल हियर। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरी स्टेट में आए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं लगी हमें यहाँ पे आके। तो ये भी बताइए सर कि कश्मीर के बारे में क्या परसेप्शन था और क्या पाया यहाँ आकर? बहुत चेंज है, जितना मीडिया में दिखाया जाता है उससे थोड़ा चेंज ही है। कंफर्टेबल है थोड़ा सा,
370 की बात तो बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ यहाँ पे नॉर्मल हुआ है एंड सबसे मेन चीज़ जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है आफ्टर 370। के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा, तो कश्मीर के हालात भी बेहतर हुए। आप पहलगाम में जी हैं। जी जी। तो आप किस आखिर पे आना चाहेंगे कि ये जो कश्मीर के बारे में सुना जाता है बाहर, अब आपको लगा कि यहाँ आकर के कुछ डिसीजंस अच्छे हुए हैं और फायदा हुआ? हाँ जी, काफ़ी लाइक ये आर्टिकल 370 को हटा के काफ़ी अच्छा रहा। एंड लाइक बाहर कहते हैं कि ये सेफ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आओगे तो आपको पता चलता है कि सेफ है, स्टेट इट्स सेफ। कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर घन घर गोलियों के बीच में रातें गुजारते थे लोग, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात सामान्य होने लगे और जिसका श्रेय जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एडजस्टमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट्स को और जम्मू कश्मीर के यहाँ के सियासतदानों को भी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य कराने में बड़ा किरदार अदा किया। थैंक यू तजम्मुल फॉर दिस रिपोर्ट। अब आप देखिए, कहीं भी जब इस तरीके का बदलाव होता है तो वो दिखता है, वो महसूस होता है। ये बदलाव हमें भी दिखता है, ये बदलाव आपको भी दिखता है और ये बदलाव इन्वेस्टर्स को भी दिखता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद 3 साल के अंदर राज्य में 84,544 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश आया है। ये निवेश विकास के लिए तो तेजी ला ही रहा है, इसके साथ ये निवेश जम्मू कश्मीर के परंपरागत व्यवसायों के लिए भी है। भारत में सबसे ज्यादा केसर कश्मीर में बनता है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी स्पाइसेस में से एक है और इसको भी सेकंड स्टेज पर ले जाने के लिए कई कंपनियां दांव लगा रही हैं। कश्मीर भारत का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है और यहां भी बहुत स्कोप है। कश्मीर में विलो बैट्स बनते हैं जो कि क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होते हैं। ये बैट जिस पेड़ से बनते हैं वो पेड़ जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं और इन सभी क्षेत्रों में भरपूर निवेश हो रहा है। और देखिए, किसी भी क्षेत्र में राज्य में निवेश तभी होता है जब वहां पर लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत काम हो। और इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लोग वोट देने के लिए घर से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में 58.46% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो लद्दाख में 71.82% वोटिंग हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर आप इस बार जम्मू कश्मीर में वोटिंग देखेंगे तो 25 गुना ज्यादा, 25% ज्यादा तक ये बढ़ गई है। साल 2009 में यहां पर 38.91%, 2014 में 49.21%, 2019 में थोड़ा सा घटकर 45.37%, लेकिन 2024 में सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 58.46% वोटिंग हुई है। कश्मीर घाटी में 1999 में 17.72% मतदान हुआ, तो 2014 में 31.18% और 2019 में 19.16% वोटिंग हुई है। बीते 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में हुई वोटिंग के संतोषजनक परिणाम सामने आए। कश्मीर घाटी में दशकों का वोटिंग रिकॉर्ड टूटा। बीते 4 दशकों के बीच हमने कश्मीर में बंद और हड़ताल का दौर भी देखा था। तमाम परेशानियों के बीच भी लोगों ने मतदान किया। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच को मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर की फिजा बदल चुकी है और वो विकास के ट्रैक पर लौट आया है। इसको हकीकत में मैंने खुद देखा जब लोकसभा चुनाव के दौरान मैं जम्मू कश्मीर में चुनावी कवरेज के लिए पहुंची और उसकी एक समराइज्ड क्लिप आज आपको जरूर देखनी चाहिए। कुछ आ जाएगा, भूचाल भी आ जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं। मोदी की गारंटी है, बाकी सब फेल। जम्मू कश्मीर की बात अगर देखें तो रीजनल पार्टीज ने क्या यहाँ पर किया है ये लोगों को पता है। मैं एक युवा होने के नाते ये बात कह सकता हूँ, आज मेरा नौजवान यहाँ का गोली के लिए नहीं बना है, उसके हाथ में कलम है और ये देन जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है।
तो जम्मू कश्मीर के लोग दिल से नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं। नेताजी तो आपको नहीं मिले, इन लोगों को मिले हैं जो घसीट के रखेंगे उसको, जो शैतान होंगे और उनको नंगा कर देंगे हम। और जो ये करप्शन और भ्रष्टाचार का जो राज यहाँ पे चला के रखा था, और जहाँ मनमर्जी, ये मनमानी अब नहीं चले। बीते 21 जून को योग दिवस का मौका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे श्रीनगर और वहां पर किया उन्होंने योग। पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग करने आए लोगों के साथ सेल्फी ली, साथ ही अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स तैयार करके आए युवाओं से डायलॉग भी किया। सर, इस स्टार्टअप में हम फीड और फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जानवरों की। हमारी 22 प्रोडक्ट्स हैं और हमारी यूनिक बात यह है कि हम रीजन, स्टेज और स्पीशीज स्पेसिफिक फीड्स बनाते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है इसको 1 साल हुआ है अभी सब। हमारे साथ अभी 5000 फार्मर जुड़े हैं और हमने 500 टन फीड बनाए अभी। पुलवामा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, छिशकुट जिसका नाम है। सर, वहाँ की औरतों में काफ़ी स्किल है, तो वो स्किल को लेकर मैं आज मंच पे आपके आई हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 20 आर्टिजन्स मेरे साथ काम करती हैं जो कि महिलाएं हैं। तो मार्केट का क्या है? मार्केट सर, मैंने मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन ही खोली सर। तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या होगा? सर, माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि उसका मेरे गांव में उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, सोसाइटी को वापस भी देना पड़ता है ना। मेरा स्टार्टअप है नूनले ग्रीन फूड इनोवेशन। सर, नूनले एक पेटेंट प्रोडक्ट है। इसकी नोवेल्टी ये है कि जो आपकी कश्मीरी नून चाय है जो हर घर में पी जाती है, ये उसको इंस्टेंटली तैयार करता है। सर, ग्लोबली इसको पिंक टी के नाम से। एवरीथिंग नेचुरल। यस, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, एंड जो हमने हर्ब भी इंक्लूड किया वो भी नेचुरल। जो आउटसाइड हमारी कश्मीरी चाय पीता है वो यही कहता है कि उससे वही कश्मीरी टेस्ट मिला है। इन तस्वीरों से कश्मीर में आई पॉजिटिविटी को महसूस किया जा सकता है। साल 2013 के बाद से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में 25वीं यात्रा थी और 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद ये 7वीं यात्रा रही है। कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। जम्मू कश्मीर अब जगमगा रहा है, जन्नत में रौनकें लौट रही हैं और ऐसा अब साफ साफ समझ आता है कि कश्मीर को कई सालों तक एक सियासी जिद ने जकड़ कर रखा था और जब मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने इस अकड़ को तोड़ा तो तस्वीर एक अलग ही सामने आई। आज कश्मीर पर विकास का कपड़ा क्या मारा गया, कश्मीर अपने खूबसूरत कलेवर में लौट आया। ये वो तस्वीर है जिसे अब किसी भी सियासी रंग रूप में कवर कर पाना मुश्किल है। कश्मीर में आज हलचल है, हरकत है और जैसा कि हमने कहा, बरकत है। इस पर अब कोई बर्बरता का येन केन प्रकारेण वाला फॉर्मूला अब काम नहीं आने वाला। कश्मीर ने अब अपनी आर्थिक स्थिरता को विकास के रथ पर रवाना कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है। ये नए भारत के नए कश्मीर का वो एपिसोड है जिसका वैश्विक पटल पर लाइव ब्रॉडकास्ट जारी है और इसका अब कोई अंत नहीं है और वाकई में कश्मीर एक जन्नत सी नजर आने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।